नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी सीडीपी को पढ़ रहे हैं और यह सीडीपी जो है आपके यूपी टेट सी टेट में यहाँ से 30 प्रश्न बनते हैं। उन्हीं से संबंधित हम इस कक्षा को कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम बाल विकास की अवस्था को पढ़ेंगे। बाल विकास की अवस्था को पढ़ेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और समझते हैं बाल विकास की अवस्था को। इस बाल विकास की अवस्था को समझने से पहले हमें जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है उन्हें समझ लेना जरूरी है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? हम पिछली कक्षा में डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि डोमेन्स ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो होता है यह आपका 3 होता है। इसे हम विकास के क्षेत्र भी कह देते हैं या फिर विकास के क्या कहते हैं, विकास के क्षेत्र या फिर पक्ष भी कह देते हैं, जिसे हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कह रहे हैं। ये कितने हैं? 3 हैं। तो कौन कौन से 3 हैं आपके? आप तीनों का नाम जानते हैं, जिसे पहला हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, और दूसरा है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशन डेवलपमेंट, सोशियो इमोशन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इन्हीं 3 पक्षों में जो बालक की अवस्थाएं हैं उन सभी में हम देखेंगे कि इन्हीं 3 पक्षों में बालक का विकास होगा। शारीरिक पक्ष होगा, मानसिक पक्ष होगा और सामाजिक संवेगात्मक पक्ष होगा। इन्हीं 3 पक्षों में बालक का विकास होगा। किसी अवस्था में बहुत तीव्र गति से होगा तो किसी अवस्था में मंद गति से होगा, लेकिन होगा तीनों अवस्थाओं सभी अवस्थाओं में। तो आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जिसे हम इसे फिजिकल जो डेवलपमेंट है इसे हम शारीरिक विकास के नाम जानते हैं। शारीरिक विकास यह है आपका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसका संबंध किससे है? ब्रेन से, मस्तिष्क से। और शारीरिक आप सभी लोग जानते ही हैं। और सोशियो इमोशन कहते हैं हम सामाजिक संवेगात्मक, इन्हीं 3 पक्षों की बात हम करेंगे विकास की हर एक अवस्था में। तो आइए आज की जो पहली अवस्था है, जो विकास की पहली अवस्था है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से, जिसे हम गर्भावस्था भी कहते हैं। इसका जो समय होता है यह आपका टाइम पीरियड इसका होता है 0 से 9 माह, 0 से 9 माह का समय होता है किसका? प्रसव पूर्व अवस्था का। वहीं प्रसव पूर्व अवस्था में अगर हम विकास की बात करें तो जो विकास का प्रारंभ होता है इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। विकास का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, कहाँ से है? गर्भावस्था से विकास का प्रारंभ शुरू हो जाता है। वहीं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इस अवस्था में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है यह सबसे तीव्र गति से होता है, सबसे तीव्र गति से होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में बालक के जो बालक का विकास हो रहा है मात्र 2 सेल्स होते हैं। उन्हीं 2 सेल्सों से बालक का विकास होना शुरू होता है। और इसका समय आप देख रहे हैं कि 0 से 9 माह का ही है। कितना है? 0 से 9 माह का ही होता है। और इसी 0 से 9 माह में मात्र 2 सेल से वह लगभग 1 फीट के आसपास हो जाता है। लगभग 2.5 से 3 केजी का बालक का जो विकास होता है हो जाता है, उसका शारीरिक विकास। इस अवस्था में सबसे तीव्र गति से होता है क्या? फिजिकल डेवलपमेंट। वहीं अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें और सोशियो इमोशन डेवलपमेंट की बात करें तो इस अवस्था में कितना होता है इसका पता हम लगा नहीं सकते। किसका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का और सोशियो इमोशन का कितना डेवलपमेंट हुआ हम इसका पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता जरूर है। लेकिन कितना होता है ये पता नहीं। फिजिकल ग्रोथ को हम मेजर कर लेते हैं, हमारे पास उपकरण है उससे हम पता कर लेते हैं। लेकिन अभी तक कॉग्निटिव और सोशियो इमोशन को हम नहीं पता कर पाते, क्योंकि बालक है कहाँ? गर्भावस्था में है, गर्भ में है। तो गर्भ में उसका मानसिक विकास कितना हुआ, उसका सामाजिक संवेगात्मक विकास कितना हुआ, कैसे पता कर पाएंगे? गर्भावस्था में ही जो 0 से 2 सप्ताह का समय होता है इसमें बालक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? जो 0 से 2 सप्ताह का समय, 0 से 2 सप्ताह का जो समय होता है इसमें बालक का जो आकार होता है कैसा होता है? अंडानुमा होता है। कैसा? अंडानुमा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? युक्ता। जिसे हम युक्ता या जाइगोट कहते हैं। क्या? जाइगोट कहते हैं। समय कितना होता है? तो 0 से 2 सप्ताह का समय होता है, उसे हम युक्ता या जाइगोट कहते हैं। यहीं पर अगर हम जो गर्भावस्था में बालक को प्रभावित करने वाले
जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उसके विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उसमें जो सबसे पहला कारक है वह है माँ का स्वास्थ्य है। माँ का स्वास्थ्य में दूसरा जो है प्रभावित करने वाले कारक में माँ का आहार है। माँ का आहार कैसा है, संतुलित है या नहीं है। माँ का स्वास्थ्य कैसा है, स्वस्थ रहेंगे तो बालक का विकास भी स्वस्थ तरीके से होगा, और आहार संतुलित तरीके से लेंगे तो बालक स्वस्थ होगा। वहीं बालक के जो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें तो माता पिता की आयु एक सबसे बड़ा कारक है। माता पिता की आयु एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है बालक के विकास के लिए। अब इसमें माता-पिता की आयु क्या निर्धारित की गई है, तो देखिए माता की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 28 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं जो स्त्री हैं, वह शराब और तम्बाकू का सेवन करती हैं तो बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और प्रभाव होता है तो कहाँ, तो बालक की धड़कन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था आप सभी जानते हैं 0 से 9 सप्ताह की है। इस अवस्था में जो बालक का विकास होना प्रारंभ होता है, और जो फिजिकल ग्रोथ होता है सबसे अधिक, जो शारीरिक विकास है सबसे तीव्र गति से होता है। वहीं कॉग्निटिव और सोशियो इमोशन की बात करें तो बालक का विकास होता है इस पक्ष में भी, इस क्षेत्र में भी, लेकिन कितना होता है यह पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। तो यह था प्रसव पूर्व अवस्था। अगली अवस्था की बात करें जो कि हमारी है शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसका जो समय काल है, समय काल कितना है इसका, है आपका 0 से 2 वर्ष का। कितना है आपका, 0 से 2 साल का है। 0 से 2 साल का समय है शैशवावस्था का। इस अवस्था में फिजिकल ग्रोथ की बात करें, इस अवस्था में फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछली अवस्था से कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। पिछली अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था में जो फिजिकल ग्रोथ है वह स्लो हो जाता है, लेकिन बालक का जो कंट्रोल होता है अपने ऊपर, वह विकास होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल का मतलब है कि वह चलना शुरू कर देता है अपने पैरों पर, अपने जिसे कहते हैं ना कि हाथ के बल चलता है, चलना शुरू कर देता है। तो बालक का जो फिजिकल ग्रोथ है वो तो स्लो होता है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे और भी जो कंट्रोलिंग पावर है वो बालक का बढ़ जाता है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इस अवस्था में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इस अवस्था में यह बालक की विकास की अवस्था जो होती है, विकास जो होती है तीव्र हो जाती है। बालक का जो मानसिक विकास है वह तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक का जो मानसिक विकास है तीव्र गति से होता है। वहीं पर बालक इस अवस्था में आते आते लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, भाषा को सीखना शुरू कर देता है। वह छोटे मोटे जो शब्द होते हैं उनको बोलना शुरू कर देता है। वहीं जो सोशियो इमोशन है, सोशियो इमोशन डेवलपमेंट जो है, इस अवस्था में उसका सामाजिक विकास होने लगता है। सामाजिक विकास होगा कहाँ से, तो आप सभी जानते हैं कि इस अवस्था में जो उसका सामाजिक विकास होगा उसके परिवार से होगा, उसके परिवार से होगा, उसके घर में जो लोग हैं उनसे होगा। परिवार में आपके इसके कौन आएंगे, बालक के माता पिता आ जाएंगे, माता पिता आएंगे और भाई बहन आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे। लेकिन घर में बहुत से लोग होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची और भी लोग जो होते हैं, तो उन सभी से बालक का विकास होना, सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि शैशवावस्था को हम खिलौनों की अवस्था के नाम से जानते हैं। जो शैशवावस्था है इसे हम किस नाम से जानते हैं, खिलौनों की अवस्था के नाम से जानते हैं। खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था जिसे टॉय एज कहते हैं हम, है ना, टॉय एज के नाम से जानते हैं। इसे हम, इस अवस्था में बालक नकल बहुत तेजी से करता है, नकल बहुत तीव्र गति से करता है, तो इमिटेटिव एज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, इमिटेटिव एज, इमिटेटिव एज भी कहते हैं, अनुकरण की अवस्था कह देते हैं इसे। बालक का जो सीखने का आदर्श काल होता है, किसे मानते हैं हम, शैशवावस्था को ही मानते हैं।
जो सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था को मानते हैं। ऐसा मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वैलेंटाइन का मानना है कि जो सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कौन मानता है? वैलेंटाइन मानते हैं। वैलेंटाइन मानते हैं, वैलेंटाइन मानते हैं क्या? कि जो शैशवावस्था है बालक का सीखने का आदर्श काल है। वहीं फ्रायड भी कहते हैं कि बालक का जो निर्माण काल की अवस्था है, बालक के निर्माण काल की जो अवस्था है, निर्माण काल की अवस्था जो है वह कौन सी है? शैशवावस्था। कौन मानता है ऐसा? फ्रायड मानते हैं। फ्रायड का मानना है कि जो शैशवावस्था है वह निर्माण काल की अवस्था है। शैशवावस्था को ही हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, अजीबोगरीब अवस्था कहते हैं, खतरनाक काल या अपीली काल भी कहते हैं। इस अवस्था को खतरनाक काल या खतरनाक काल या अपीली अवस्था भी कहते हैं इसे। अच्छा, कौन मानता है इसे? ये हरलाक, मैडम हरलाक मानती हैं। मैडम हरलाक मानती हैं कि यह जो अवस्था है शैशव काल का, यह खतरनाक काल या अपीली अवस्था है। इस अवस्था में बालक स्वार्थी वस्तु केंद्रित होता है, तो इसे हम स्वार्थी वस्तु केंद्रित की अवस्था भी कह देते हैं, है ना। बक्की अवस्था भी कह देते हैं, चैटर बॉक्स जिसे कहते हैं ना, बक्की अवस्था भी होती है। बालक बक बक वो हमेशा करते रहता है, आत्म प्रेम की भावना होती है इस अवस्था में। अच्छा, एक बात और है कि इसी अवस्था को क्रो एंड क्रो ने, जो शैशवावस्था है, 20वीं शताब्दी को बालक क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। कौन कहा है? क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है? क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है कि 20वीं शताब्दी को इन्होंने, 20वीं शताब्दी को क्या कहा है इन्होंने? शिशु या बालक की, शिशु कहें या फिर बालक कहें, बालक की शताब्दी कहा है। शिशु या बालक की शताब्दी कहा है। कारण क्या है कि शिशु या बालक की शताब्दी कहने का? तो कारण ये था कि 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए। 20वीं शताब्दी में शिशुओं पर सर्वाधिक अनुसंधान हुए, इसलिए क्रो ने इसे क्या कह दिया? 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कह दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। क्रो एवं क्रो ने कहा है। अब दूसरी अवस्था देखते हैं। तीसरी अवस्था जो हमारी है वह कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम जानते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड के नाम जानते हैं। इसका जो समय है 2 से 6 वर्ष का है। कितना है? 2 से 6 वर्ष का समय है इसका, प्रारंभिक बाल्यावस्था का। इस अवस्था में जो फिजिकल ग्रोथ है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है, जो शारीरिक विकास है इस अवस्था में, यह पिछली अवस्था की अपेक्षा क्या हो जाता है? शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाता है। शैशवावस्था में हमने देखा कि जो प्रसव पूर्व अवस्था है उसकी अपेक्षा शैशवावस्था में कम होता है। वहीं शैशवावस्था की अपेक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, इस अवस्था में बालक का फिजिकल ग्रोथ है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कम हो जाता है। लेकिन पिछली अवस्था की अपेक्षा इस अवस्था में जो बालक का बॉडी पर कंट्रोल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से बालक का अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। अभी पिछली अवस्था में क्या हुआ कि बालक अभी चलना शुरू कर रहा था, है ना, लेकिन इस अवस्था में बालक क्या करेगा? बहुत अच्छे से दौड़ेगा, है ना, बहुत अच्छे से दौड़ेगा, तो उसका जो उसकी बॉडी पर कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से विकसित हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ? मंद हो गया, स्लो हो गया। वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। कारण क्या है कि बालक इसमें जानने की इच्छा उसकी प्रबल होती है। जो जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा प्रबल होती है, हर विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है बालक। और इसी अवस्था में आपने देखा होगा कि जो बालक का डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है, जो भाषा का विकास है, इस अवस्था में बालक का बहुत ही तीव्र गति से होता है, फास्टेस्ट होता है भाई, है ना,
तीव्र गति से होता है इस अवस्था में बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास बहुत ही तेजी से सीखता है बालक इस अवस्था में भाषा को। तो भाषा के विकास की वजह से अगली स्लाइड पे देखते हैं कि जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, इस भाषा विकास की वजह से उसका सोशलाइजेशन बहुत तेज होगा, जो सामाजिकरण है। सोशलाइजेशन जो है बालक का इस अवस्था में भाषा का भी विकास तीव्र गति से होगा और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होगा। तो भाषा की वजह से इसका सामाजिक विकास होगा और सामाजिक विकास की वजह से इसका भाषा का विकास होगा। दोनों ही क्या हैं, तीव्र गति से हो रहे हैं, दोनों ही तीव्र गति से हो रहे हैं। लैंग्वेज का भी विकास हो रहा है तीव्र गति से, भाषा का भी विकास हो रहा है और सामाजिक विकास भी उसका तीव्र गति से हो रहा है इस अवस्था में। और भाषा की वजह से सामाजिकरण हो रहा है और सामाजिकरण की वजह से भाषा का भी विकास हो रहा है। अच्छा, सोशलाइजेशन होगा कहाँ से इसका, बालक का सामाजिकरण होगा कहाँ से, तो भाई स्कूल से होगा। कहाँ से होगा, स्कूल से होगा। और स्कूल में होंगे कौन, तो टीचर होंगे और इसके पीयर्स होंगे, इसके जो मित्र मंडली है वो होंगे। तो यहीं से इसका बालक का विकास जो है, भाषा का विकास है, बहुत तेजी गति से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से और सामाजिकरण भी तीव्र गति से। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट लंबाई चौड़ाई जो है उसकी तो मंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, लेकिन उसका उसकी बॉडी पर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बालक का फिजिकल ग्रोथ स्लो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तीव्र और सोशलाइजेशन भी तीव्र होगा, है ना, जो सोशियो इमोशन है। इस अवस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम प्ले एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्ले एज के नाम से जानते हैं। और प्ले एज कहा किसने, तो मिल्ड्रेड पार्टन एक मनोवैज्ञानिक हुए। कौन, मिल्ड्रेड पार्टन, मिल्ड्रेड पार्टन मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्ले एज, इसे प्री गैंग एज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं, प्री गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं ना, प्री गैंग एज या प्री स्कूल एज भी कहते हैं, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। इसे डर्टी एज भी कहते हैं, डर्टी एज भी कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं बालक के अंदर। वहीं अगली अवस्था की बात करें, उत्तर बाल्यावस्था। अगली अवस्था हमारी है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम लेट चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। इसका जो समय है आपका 6 से 11 वर्ष का, जो समय काल है इसका 6 से 11 वर्ष का जो समय है, उसे हम उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें फिजिकल जो डेवलपमेंट है, वही चीज तीनों पक्ष की बात फिर करेंगे हम, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है यहाँ पर, जिसे हम शारीरिक विकास के नाम से जानते हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट है इस अवस्था में और भी कम हो जाएगा। लेकिन वही फिर बात आएगी कि बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, कम हो जाता है। वहीं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यह और भी बढ़ जाएगा पिछली अवस्था की अपेक्षा और भी तेजी से होगा। कारण क्या है कि इस अवस्था में बालक का जो समय है कितना, 6 से 11 वर्ष है। तो बालक में लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलपमेंट हो जाएगी। जो लॉजिकल थिंकिंग है बालक में, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, इसका विकास होगा बालक में। वह अब किसी भी पक्ष को, ऐसा नहीं कि आपने कुछ कहा और वह सब मान लिया। अब वह इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते वह तार्किक चिंतन करना शुरू कर देगा। अब कुछ भी कहेंगे तो उसके पीछे का कारण समझने का प्रयास करेगा कि ऐसा हुआ क्यों, है ना, ऐसा हुआ क्यों, और सामने वाला कह रहा है तो ऐसा क्यों कह रहा है। तो बालक में तार्किक चिंतन इस अवस्था में विकसित हो जाती है ना। वही बालक का जो लैंग्वेज है, भाषा है, लैंग्वेज में सुधार होता है बालक में, है ना। बालक के भाषा में सुधार होता है, कहने का मतलब परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है बालक में।
भाषा में, भाषा के विकास में। और वहीं सोशलाइजेशन की बात करें तो बालक का जो विकास अभी भी है कहाँ से होगा, टीचर और पीयर्स के ही साथ होगा। जो सोशलाइजेशन है अभी भी कहाँ होगा, टीचर और पीयर्स के ग्रुप में ही होगा। अच्छा, लेकिन पिछली अवस्था में जो टीचर और पीयर के बीच में जो सोशलाइजेशन हो रहा है वहाँ से उसका, उसमें टीचर को अधिक महत्व देगा बालक। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तो टीचर का प्रभाव अधिक होगा बालक के ऊपर, वह टीचर की हर बात को मानेगा कि हमारे सर ने ऐसा कहा ऐसा कहा। इनका थोड़ा सा तवज्जो कम होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, टीचर का कम हो जाएगा, पीयर्स का अधिक हो जाएगा। अब दोस्तों की बात करेगा, इसी अवस्था में बालक दोस्तों को जो मित्र हैं वो क्या बनाएगा, अस्थाई मित्र बनाना शुरू करता है। अस्थाई मित्र बनाना शुरू करता है, परमानेंट फ्रेंड्स बनाता है। परमानेंट फ्रेंड्स बनाता है कहाँ पर, किस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। यहाँ पर जेंडर बेस्ड फ्रेंड बनाता है, मतलब लिंग आधारित मित्र बनाएगा, है ना। लड़का है तो लड़की के साथ मित्रता है, लड़की है तो लड़की के साथ। और एक है कौन थे, तो फ्रायड साहब ने कहा था, फ्रायड साहब ने कहा कि जेंडर बेस्ड फ्रेंड्स बनाता है बालक कहाँ पर, उत्तर बाल्यावस्था में, है ना। पिछली अवस्था को हमने देखा, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसे हम प्री गैंग एज के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर इसे हम गैंग एज के नाम से जानेंगे। समूह में, टोली की अवस्था कहते हैं ना, समूह या टोली की अवस्था, तो गैंग एज, समूह या टोली की अवस्था, समूह या टोली की अवस्था। इसे मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इस अवस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। अच्छा, कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए, तो रॉस ने कहा है। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। सूडो मेच्योरिटी कहते हैं इसे, मिथ्या परिपक्वता काल को क्या कहते हैं, सूडो मेच्योरिटी, सूडो मेच्योरिटी कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, है ना। जीवन का अनोखा काल भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, जीवन का अनोखा काल। अच्छा, कौन कहा जीवन का अनोखा काल, तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है जीवन का अनोखा काल किसे, उत्तर बाल्यावस्था काल को। ठीक है। अगली अवस्था है हमारी है किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस एज के नाम से जानते हैं इसे हम। इसका जो समय है, टाइम पीरियड है, वह कितना है आपका, 11 से 18 वर्ष का समय है। किसका, किशोरावस्था का समय कितना है, 11 से 18 वर्ष का। इस अवस्था में अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो इस अवस्था में जो बालक का शारीरिक विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसके शरीर में अचानक से देखने वाले परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी या यौवनावस्था कह देते हैं, यौवनावस्था कह देते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कह देते हैं। इसके शरीर में अचानक से दिखने वाले परिवर्तन, बहुत ही तीव्र गति से विकास होगा बालक का इस अवस्था में। जो शारीरिक विकास है बहुत ही तीव्र गति से, इसे स्पर्ट ग्रोथ के नाम से जानते हैं, स्पर्ट स्पर्ट ग्रोथ, अंकुर या उछाल बोल देते हैं। बालक का जो तीव्र गति से विकास होता है उसी को हम स्पर्ट ग्रोथ कह देते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के तहत। इसमें बालक का जो हार्मोनल डेवलपमेंट है देखने को मिलता है, जो उसका हार्मोनल डेवलपमेंट है वह देखने को मिलता है। जेंडर के आधार पर बालक में विकास होता है, जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर मतलब बालिकाओं में देखेंगे उनका जो शारीरिक विकास है वो बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बालिकाओं में जो शारीरिक विकास है वह तीव्र गति से होता है बालकों की अपेक्षा। वहीं बालकों में जो वॉइस जो है, उनकी आवाज़ जो है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है, उनकी आवाज़ में हमें चेंजिंग देखने को मिलता है।
बालकों में उनकी आवाज़ में चेंजिंग देखने को मिलता है। जो उनकी आवाज़ अभी तक बालिकाओं की जैसी थी, अब देखेंगे कि थोड़ा-सा बालकों के जैसा उन साउंड करने लगते हैं। किस वजह से हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। हार्मोनल डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। फिजिकल डेवलपमेंट इस अवस्था में क्या होता है? तीव्र गति से होता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, यौवनावस्था कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में इनके शरीर में अचानक से परिवर्तन होता है, विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, इसलिए इसे हम एज ऑफ प्यूबर्टी, स्पिरिट ग्रोथ के नाम से जानते हैं। हार्मोनल डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है इसमें, इस अवस्था में बालक में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इस अवस्था में भाई अब बालक का विकास हो रहा है, वह 11 से 18 वर्ष की आयु में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि बालक का जो मानसिक विकास है वह पिछली हर एक अवस्था से अधिक होगा। यहाँ पर बालक में लॉजिकल थिंकिंग तो होगा ही, साथ ही साइंटिफिक या हाइपोथेटिकल जो हम कहते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग भी होगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी होगा। ये सभी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? बालक का जो किशोरावस्था है उस अवस्था में देखने को मिलेगा। बालक में उसका मानसिक विकास और भी तीव्र गति से होगा, और भी परिपक्व होगा बालक, और भी परिपक्व होगा। तो बालक में साइंटिफिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये तमाम चीज़ें विकसित होने लगती हैं। वहीं सोशलाइजेशन की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, तो बालक सोशलाइजेशन, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास की बात करें तो इस अवस्था में बालक जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना शुरू करता है, अपने दोस्तों के साथ अधिक रहता है, अपने परिवार वालों से कटता छटता रहता है कि इनसे दूर रहे, अपने माता पिता से दूर रहना चाहता है, उनसे बचता रहता है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करता है। तो समाजीकरण कहाँ से होगा? बालक का अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ। इस अवस्था में जो इमोशंस हैं उनका भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, और एक होता किस वजह से है? तो आप सभी जानते हैं कि हार्मोन्स की वजह से बालक में जो इमोशंस है उसका उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। उनके पीयर्स का जैसा संगत होगा उसका प्रभाव भी बालक पर वैसा ही पड़ेगा। अच्छी संगत की उनके पीयर्स है तो बालक का विकास भी अच्छा होगा, सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा, इमोशंस जो संवेगात्मक विकास है वो भी अच्छा होगा। और वहीं संगत अच्छी नहीं है तो फिर बालक का बिगड़ना निश्चित है, उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छे से नहीं होगा, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छे से नहीं होगा, उसका मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो इसे हम तनाव व तूफान की अवस्था भी कह देते हैं, है ना? तनाव व तूफान की अवस्था, तनाव व तूफान की अवस्था भी कह देते हैं। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म ऐसा देखने को मिलता है, हमें लिखा हुआ मिल जाता है कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। अच्छा, ये कहने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हुए? तो हम सभी जानते हैं कि स्टेनली हॉल ने कहा था, स्टेनली हॉल ने कहा था। इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपराध प्रवृत्ति का, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक अवस्था कहा जाता है किसी किशोरावस्था को। अच्छा, कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए? तो वेलेंटाइन साहब हुए। वेलेंटाइन ने कहा कि अपराध प्रवृत्ति का नाजुक अवस्था, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक अवस्था है कौन सा? तो आपका किशोरावस्था है। वहीं जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो किलपैट्रिक के नाम से। किलपैट्रिक साहब ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किसे? किशोरावस्था को। गोल्डन एज कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है, स्प्रिंग सीजन कहते हैं। देशभक्ति की भावना बालक में बहुत होती है, इसमें संवेग अस्थिर होता है, इस तमाम चीज़ें हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है,
दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती ही है ना? लेकिन वहीं पर किशोरावस्था के जनक की बात करें, किशोरावस्था के जनक कौन है? किशोरावस्था के जनक कौन है? तो स्टेनली हॉल है। स्टेनली हॉल है किशोरावस्था के जनक। ये था हमारा किशोरावस्था। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। धन्यवाद।